हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। अभी तक हमने वेक्टर्स के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली है जो उससे रिलेटेड थी, जो उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरत थी, जो जो उसके कंपोनेंट्स करने थे, सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम वेक्टर्स के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, नॉर्मली अलजेब्रा में प्रोडक्ट करने का एक ही तरीका होता है कि 2 × 3 6, 4 × 3 12। इस तरह से हमने कुछ टेबल्स याद कर रखी है और बार बार प्रैक्टिस करते हुए हमें वो चीज़ें पता है। लेकिन वेक्टर में प्रोडक्ट करना बिल्कुल अलग चीज़ है। वेक्टर में जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो, इसे जब भी हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें और उसका रिजल्ट हमें स्केलर वैल्यू मिले, मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया और हमें रिजल्ट में मिला स्केलर वैल्यू, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का रूल ये होता है, यहाँ पे हमने क्या किया है, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी is having स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे इनका स्केलर प्रोडक्ट हुआ है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे किस किस का हो गया? ए और बी का। और इसका मतलब क्या है वो समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब समझना इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि ए डॉट बी का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो देखो, मान लिया कि ए और बी वेक्टर यहाँ पे इस तरह से हैं, एक दूसरे से किसी एंगल पे हैं, फाई एंगल थीटा भी मान सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला में थीटा यूज़ किया है, तो मैं इसको थीटा कर देता हूँ ना, ब्लैक कलर से करूँगा तो अच्छा रहेगा। ये देखो, ये मैंने इसको थीटा कर दिया, यहाँ पर भी इसको थीटा ही कर देते हैं। तो अब अगर हमारे पास दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे हों, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इट इज़ ए बी कॉस थीटा। अब ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या, तो हम क्या करते हैं, ए के दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं, एक बी के परपेंडिकुलर, जो बी वेक्टर है ना उसके परपेंडिकुलर, और एक बी के अलोंग, दो कंपोनेंट्स कर लेंगे हम। तो ए का एक कंपोनेंट तो यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे, दिस इज वन कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे इधर आ जाएगा, दिस वन इज सेकेंड कंपोनेंट। ध्यान रखना आप इसमें कि जो दो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हो गए, एक तो अलोंग द बी और एक परपेंडिकुलर टू बी। इसको हम ए वाई बोल देते हैं, इसको हम ए एक्स बोल देते हैं। तो एंगल ये ए एक्स के साथ बन रहा है, तो इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा, और ए वाई को ए साइन थीटा। तो अब समझना कि ए एक्स जो है वो किस वेक्टर के अलोंग आया, बी वेक्टर के अलोंग आया। तो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? इट इज प्रोडक्ट ऑफ component of A along B vector, स्मॉल b दिखा रखा है वहाँ पे, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी वेक्टर, मतलब ए का बी के अलॉन्ग कंपोनेंट विद बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मतलब मैंने क्या किया, ए का वो कंपोनेंट निकाला जो बी वेक्टर के अलॉन्ग है और उसको बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब मैं इसको ऐसे याद रख सकता हूँ, इट इज़ ए कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, और इसको मल्टीप्लाई किया बी से, तो वो ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। हम इसका उल्टा भी कर सकते थे, हम बी का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग निकालते और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर देते, दे बोथ आर करेक्ट। मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या है, इट इज़
प्रोडक्ट ऑफ component of one vector along other vector and magnitude of other vector। मतलब हम a डॉट b वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं, इट इज component of a vector along b vector multiply by magnitude of b vector। ये हो गया, तो मतलब a cos theta into b which becomes ab cos theta। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, component of b along a and magnitude of a, ये भी सेम ही आंसर देगा। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इससे हमें हमेशा, क्योंकि हम क्या करें, एक के मैग्नीट्यूड को दूसरे के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, मतलब कंपोनेंट निकाला और उसको मैंने बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट वैल्यू है और ये वैल्यू हमेशा स्केलर आएगी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली चीज़ क्या है कि एंगल फाई बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, देन कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग अदर इज मैक्सिमम। मतलब समझो कि अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के अलोंग बना दूं तो क्या होगा, ए का कंपोनेंट पूरा का पूरा ही बी पे आ जाएगा, क्योंकि अब ए का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो बचा ही नहीं ना, वो तो बी के अलोंग ही है पूरा। तो ऐसे में ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, दिस बिकम्स मैक्सिमम, क्योंकि ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट बन जाता है। कॉस थीटा आता ही नहीं है यहाँ पे, ये मैक्सिमम हो गया है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। और अगर मान लो ऐसा हो कि ए वेक्टर ऐसा दिया है और बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर दिया, अब हमारा ए का कौन सा कंपोनेंट बी के अलोंग आएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि तो परपेंडिकुलर है। हमेशा कंपोनेंट क्या होता है, अगर मैं थीटा एंगल पे रखूँगा तो ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल क्या हो गया 90, तो ए कॉस 90 0, कोई कंपोनेंट नहीं आया, मतलब यहाँ पर ए डॉट बी विल बी 0, क्योंकि ए का कोई कंपोनेंट आ ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक नोट की फॉर्म में लिखी है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे, दिस इज मैक्सिमम कंडीशन, और मिनिमम होता है 0 जो कि 90 डिग्री पे आएगा, मिनिमम मैक्सिमम। अब है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज टर्म्ड एज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। देखो कोई भी वेक्टर का अपने आप से ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा, और इसकी वैल्यू हमेशा वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगी। कैसे, देखो ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दो तो इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और कॉस तो 0 ही होगा ना, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सेम ही तो है, तो इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। अगर हम वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर ले, जैसे ए कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इंटू कॉस 0 बनेगा, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना, तो इट इज़ 1। ये देखो ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, और कॉस 0 भी 1 हुआ, तो प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 1। तो डॉट जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं उनका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो ये देखो एन डॉट एन कैप इज़ 1, एन डॉट एन, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सब 1 है, दे ऑल आर 1। लेकिन अगर परपेंडिकुलर
यूनिट वेक्टर्स दिए हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो आएगा। परपेंडिकुलर में क्यों ज़ीरो आएगा? क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक का कंपोनेंट दूसरे पे कुछ आता ही नहीं है, या cos 90 ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इनका फॉर्मूला क्या है, ए कैप डॉट बी कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इन दोनों और इन दोनों सबका एंगल एक दूसरे से 90 डिग्री होगा, तो दिस वैल्यू विल बी ज़ीरो ऑलवेज। अब एक और प्रॉपर्टी क्या है कि जो वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे इसका मैं पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो आई डॉट आई वन बन जाएगा और ए एक्स इंटू बी एक्स बचा रह जाएगा, तो ये आया ए एक्स इंटू बी एक्स और आई डॉट आई वन हो गया। अगले में मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा क्या, आई डॉट जे ए एक्स इंटू बी वाई, और आई डॉट जे तो ज़ीरो होता है। ऐसे ही मैं इसका इससे करूँगा तो इट इज़ आई डॉट के फिर से ज़ीरो होता है। तो इससे एक ट्रेंड समझ में आ रहा है कि जब भी मैं किसी एक यूनिट वेक्टर को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ज़ीरो आना ही चाहिए। तो ए एक्स को मैं बी एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, नॉन ज़ीरो आएगा। ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, नॉन ज़ीरो आएगा। और ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई करूँगा, नॉन ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये सब कुछ सिमिलर वेक्टर्स हैं। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि इट इज़ ए वाई बी वाई नॉन ज़ीरो वैल्यू एंड ए जेड बी जेड दिस इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो डॉट प्रोडक्ट में हमें आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से, के को के से। सिंपल सी बात है। एक चीज़ और जो हम डॉट प्रोडक्ट में निकाल सकते हैं, फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ऑफ वेक्टर, देखो वेक्टर का कंपोनेंट निकालने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, है ना। इसकी न्यूमेरिकल के टाइप बता देता हूँ कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालने का क्या मतलब है। तो देखो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर ए कॉस थीटा मैं लिखूँगा तो दिस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ रीअरेंज ही तो किया है डेटा को। अब ये चीज़ कंपोनेंट ऑफ ए है, ए वेक्टर का अगर ये कंपोनेंट है और ये हमारे पास ए डॉट बी है, तो मैं इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉड। तो ये कंपोनेंट निकालने का तरीका हो गया, समझ गए। ये ए का कंपोनेंट है बी के अलाउंग, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ये हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलाउंग क्या कंपोनेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो वेक्टर बोला है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मत करना। मतलब यहाँ पे मुझे ए डॉट बी में मैंने किसके अलोंग कैलकुलेट किया, बी के अलोंग, तो बी का ही मैग्नीट्यूड यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब इसके कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक तो मैंने यूजेस ये बता दिया, दूसरा यूजेस क्या होता है इसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट करूँ बी एक्स आई कैप
प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। अब मान लो कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो मैं इनको कैसे लिखूँगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड सी बी जेड। ये ए डॉट बी आया और हम जानते हैं दिस मस्ट बी ज़ीरो। ए डॉट बी ज़ीरो क्या आना चाहिए, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी ज़ीरो के बराबर। इससे हमें कंडीशन मिल जाएगी जो भी रिक्वायर्ड पूछा होगा, और उस कंडीशन को लगा के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे दो एप्लीकेशन है, एक तो कंपोनेंट निकालना, दूसरा एप्लीकेशन हो गया कि परपेंडिकुलर के केस में क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है, वो एक इक्वेशन बना के मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पी वेक्टर का क्यू वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर रिलेशनशिप है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो समझना कि अगर ये और ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए, तो पी डॉट क्यू मस्ट बी ज़ीरो। अब x को x से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर आ गया, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a आ जाएगा, और z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। तो इट इज़ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3। ठीक है, इसको मैंने a कॉमन लिया, a माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, a माइनस 3। तो हमारे पास a की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ से, एक तो a प्लस 1, एक a माइनस 3। तो a की वैल्यू या तो माइनस 1 हो सकती है और इट मे बी 3, दोनों में से कोई भी। ये दोनों ही आंसर्स इसकी वैल्यू होंगे यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है कि ए नेगेटिव नहीं हो सकता या ऐसा है। तो यहाँ पर ए की दो वैल्यूज़ है, या तो -1 और 3। देखो नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। तो अब समझना कि हमने जो क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था कंपोनेंट का, वो क्या था, इट इज़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब हम इसको ए और बी कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें ए का कंपोनेंट चाहिए और बी के अलोंग चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास ए वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर। अब एज पर द फॉर्मूला x को x से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1, y को y से मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 1, और डिवाइड कर दो b के मैग्नीट्यूड से। b का मैग्नीट्यूड है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज 7/√2। दिस इज कॉम्पोनेंट a cos थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो ये तो दोनों इजी। अब हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। दिस इज़ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम इसको इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। यहाँ से हमें कॉस थीटा मिल जाएगा, और कॉस थीटा मिल गया मतलब एंगल मिल गया। टेन थीटा मिल जाए, कॉस थीटा मिल जाए, सब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा जो आया है ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाला एंगल होगा। अब यही चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे
कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हमारा फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी विद सम परसेंटेज, इसके नीचे परसेंटेज लगा देते हैं। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए देखो 3 इंटू 12 एक्स को एक्स से प्लस 4 इंटू 5 अपॉन रूट ऑफ 9 प्लस 16 रूट ऑफ 144 प्लस 25। ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को वेक्टर से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 66 बाय 5 इंटू, ये क्या हो जाएगा 144 12 इंटू 5 60। ये इस तरह से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से फिर हम कॉस थीटा से थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 11/50, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ पर ये 11 टाइम्स और यहाँ पर ये 6 की टेबल से कट करना है 10 टाइम्स। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। चलो बच्चों, इक्वेशन और करते हैं। इसी तरीके से करने वाला है ये कि एक वेक्टर का कंपोनेंट पैरेलल टू अदर वेक्टर लेना है। तो वेक्टर v का कंपोनेंट चाहिए हमें वेलोसिटी का, तो वो बन जाएगा v वेक्टर डॉट l वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ l। तो देखो v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैं इससे करूँगा l से, तो x को x से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 1, y को y से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू -1, z को z से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ l वेक्टर। तो l वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया i 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तीनों कंपोनेंट्स है ना, इसलिए तीनों का मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा 336 माइनस 2 4 बाय √3। दिस इज v cos थीटा। ठीक है, यही हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर अलोंग गिवन लाइन बोल देते हैं या वेक्टर बोल देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है इसका। तो देखो क्या क्या एप्लीकेशन हुए हम लोगों को जो ध्यान रखने हैं, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन, टू फाइंड if two vectors are perpendicular or not। जैसे अगर मैं कहूँ a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर से हो रहा है, एज वेल एज a वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी नॉन ज़ीरो है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी नॉन ज़ीरो है। अगर इसको मैं लिखूँगा तो ये क्या बनेगा, ए बी कॉस थीटा। इन केस इफ इट इज़ ज़ीरो, अगर मान लो यहाँ पे ये ज़ीरो आ जाए तो मीन्स परपेंडिकुलर टू, मीन्स ए परपेंडिकुलर ए एंड बी बोथ, ये ज़ीरो आ जाए। और अगर मान लो यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो आता है, ये जो एक्सप्रेशन है ये नॉन ज़ीरो आ जाती है,
तो इसका मतलब वो डॉट प्रोडक्ट किसी थीटा एंगल पे होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर के लिए ये ध्यान रखना है। सेकंड, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे cos थीटा इज मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसा भी हम यहाँ कर सकते हैं cos थीटा निकालने के लिए, है ना, हमेशा ध्यान रखना ही है। एंड थर्ड पार्ट इज कि हम कोई भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगर परपेंडिकुलर है 0 आ जाएगा। कंपोनेंट निकालने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, टू फाइंड कंपोनेंट्स। तो ये तीनों के एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस सेशन में। अच्छे से उन एप्लीकेशंस को देख लो और कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग सीधा वेक्टर प्रोडक्ट ट्राई करेंगे, विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो टिल देन, सी यू ऑल very soon with more lectures, more interactive sessions, and if you are really thinking it is beneficial for you, then please like and subscribe our channel. Thank you so much.